नवोदय के लिए स्पेशलिस्ट बैच चलाने वाला हूं और लगातार मैथ का ये जो सेट चलने वाला है, तो आप लोग बने रहिए। इसी टाइम में लगभग 1 बजे करीब पर डे सेट चलने वाला है मैथ का। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मैथ में, कैलकुलेशन से संबंधित है। जो मेरा स्टूडेंट है लगभग पढ़ लिया होगा, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए 0.5 ये क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, दशमलव हो तो दशमलव को चेंज करना है। नहीं भी चेंज कीजिए तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन दशमलव चेंज करने पे जल्दी से बन जाएगा। तो देखिए इसको बनाने का तरीका, बोर्डमास का नियम आप लोग पढ़े होंगे तो उस पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले बोर्डमास में ब्रैकेट का क्रिया किया जाता है, उसके बाद ऑफ का क्रिया किया जाता है, फिर भागा गुना जोड़ घटाव ऐसे ही क्रिया किया जाता है। तो हम भागा को पहले ऐसे ही रहने दे रहा हूं और दशमलव को चेंज कर रहा हूं। दशमलव के लिए 5/10। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए उसको फिर से मैं रिवाइज करा दूंगा। अब इसके बाद भागा को बदल देना है गुना में। भागा को जब गुना में बदला जाता है 78 है सॉरी, तो गुना 1/5, फिर गुना 10/5। जब भागा को गुना में बदला जाता है तो संख्या उलट कर लिख दिया जाता है, संख्या ऊपर नीचे होता है। 5 से 5 दूना 10। 550 का 90% निकालना है, तो 550 का 90% निकालने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, और गुना भी कैसे किया जाता है उसको भी बताऊंगा। बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। 55 में 9 से गुना करना है, तो 55 में 9 से गुना करने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका ये है कि आपको 55 में 10 से गुना करके और फिर 55 ही माइनस कर लीजिए, आगे आपका मतलब 55 में 10 से गुना करूं तो 550 और 55 घटा दूं तो 495 आंसर। गुना करने में टाइम लगेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा, केवल सोच में समय लगेगा। उसके बाद है एक संख्या का 45%। संख्या का 45% है, तो संख्या का 45% 25.255.6 है। तो संख्या का 25%, ध्यान दीजिए, संख्या का 25% निकालना है। अगर संख्या का मतलब कि इतना दिया है तो हम लिखेंगे संख्या मतलब संख्या का मतलब होता है गुना, 45% का मतलब होता है 100 और बराबर 2556/10 लिख देने से दशमलव आउट हो जाएगा। अब हम ये इसको बराबर के उस साइड में भेज देंगे, खाली संख्या बच जाएगा। तो खाली संख्या बचा दे रहा हूं। संख्या बराबर हुआ, संख्या बराबर 2556 गुना 10 और बट्टा, नहीं ये 10 नीचे होगा, 10 और जो ऊपर है वो नीचे आके गुना, और जो नीचे है वो ऊपर जाके गुना 100। अब ध्यान दीजिए, हमारा संख्या निकल गया। संख्या जब निकल गया तो इसका निकालना है 25%। तो संख्या का 25% मतलब 25/100। संख्या का 25% का है, संख्या का 20% का है, 30%, 100%, 200, 1000% कुछ कहे तो क्या करना है, उससे गुना करना है भाई। तो गुना करो, ये 100 से 100 कैंसिल, कोई दिक्कत। 5 से 2 × 10 और फिर 5 × 25 और 5 से 5 × 9 = 45। आया समझ में? कैसे काटे हैं? एक 100 से 100 काट दिए हैं, 2 × 10 5 और 5 × 25, फिर 5 से 5 × 9 = 45। 9 से इसको काटने पे 9 से काटने का 3 से काटने का तरीका बताए हैं कि 3 से कौन संख्या कटेगा, जिसका योग 3 से विभाजित होगा वो 3 से कटेगा। तो 6 × 5 = 11, 11 और 5 16 2 18, 3 से कट रहा है, 6 3 × 18, इसका मतलब ये 9 से भी कटने का चांस बनता है। तो 9 से काट देना डायरेक्ट। 5 से 9 से 9 दूना 18, उसके बाद 7 5 9 8 72, उसके बाद 3 6 9 4 36, कट गया। अब 2 से भी काट देने पे हो जाएगा 142। ध्यान से देखिएगा, 142 इसका आंसर हुआ। संख्या का 25% निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इसके बाद वाला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि 43 और 21 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए न्यूनतम संख्या क्या जोड़े? न्यूनतम संख्या क्या जोड़े? तो न्यूनतम संख्या जोड़ने के लिए ऑप्शन में दिया है 32,
बॉल में दिया है 34, कैट में दिया है 35 और डब्बा में दिया है 36। तो इसका आसान तरीका मैंने वर्गमूल निकालने का तरीका बताया था, वर्गमूल कैसे निकलेगा। तो 4321 में वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले वर्गमूल निकालने में जोड़ा संख्या लगाया जाता है, तो मैंने जोड़ा संख्या लगाया और 6 से भाग, जैसे भाग बनाया जाता है थोड़ा सा भाग से स्टैंडर्ड है, बाकी कुछ नहीं है। तो 6 के 36, 43 से 36 जाने पे 721। वर्गमूल में 2 गो संख्या एक बार में उतरता है, भागा में 1 गो संख्या उतरता है, बाहर जोड़ के 6 6 12। अब ऊपर नीचे कौन सी संख्या रख के गुना करके इसके करीब जाए, तो हम 6 से गुना कर रहा हूं। 6 के 36 के 6 से 3 और 6 12 6 72 और 3 75। देखो हमको बोला गया है कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़े कि इसके करीब जाए, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़े कि ये पूरा पूरा वर्ग बन जाए। तो इसमें जोड़ना आना है, तो देखो यहाँ पे कमी कितने की आ रहा है वो देखना है। तो हमको लग रहा है कमी आ रहा है 34 का, तो यही 34 हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि संख्याओं का औसत निकालना है, औसत निकालना है। संख्या है 221, 231, 441, 359, 665 और 525। 525 है, तो इसका औसत निकालना है। तो संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बट्टा गिनती, सभी संख्याओं का गिनती। तो सबके बीच में प्लस करके जोड़ दो और बट्टा क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 से भाग करो, जो आएगा वो आंसर। तू लोग सही ही बनाएगा, हमको भी पूरा भरोसा है। तो ये बना लेना लोग, ये बन जाएगा, कोई भारी नहीं है। औसत निकालने के लिए बोले तो सभी को जोग बट्टा सभी का गिनती। तो 6 को संख्या है तो इसलिए 6 लिखे हैं। ये 6 कहां से है बाद में कंफ्यूज नहीं होना है। 6 सभी संख्याओं को गिन करके 1 2 3 4 5 6। अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करना, बस 10 सेकंड पीछे 20 सेकंड पीछे, उतना में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 वर्ष बाद 6% वार्षिक की दर से दे रहा है। 6% जब वार्षिक का है तो ध्यान देना, वार्षिक का क्वेश्चन अलगे बताए हैं और मासिक का क्वेश्चन अलगे बताए हैं। वार्षिक साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज की दर से 5700 की राशि पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा। एक क्वेश्चन नोट करते चलना कि 3% बाद 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5700 की राशि पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने से बेहतर है कि क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, तू लोग नोट कर लेना और बना लेना। तो इसमें पी दिया है, अमाउंट कितना है, अमाउंट नहीं पी, प्रिंसिपल दिया है 5700 और 6% रेट है 6%, दर कितना है, समय है 3 वर्ष और दर है 6%। तो ब्याज का फॉर्मूला बताए थे कि आई मतलब इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बाई 100, PRT बाई 100। पी मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, रेट मतलब दर यानी जो सैकड़ा उकड़ा ये सब दिया होता है, और टी मतलब समय। तो 5700 गुना 6 गुना 3 और बट्टा 100, 2 गो 0 से 2 गो 0 कैंसिल, 6 3 का 18 में गुना करो, 18 सते 126 के 6 हासिल 12 और 18 5 90 और 12 102। इतना हमारा ब्याज निकला, आंसर ये सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेना कि एक बस 43 घंटे में 2924 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इस बस की गति क्या है। बस की गति क्या है, डी कितना दूरी तय किया, तो 2924 किलोमीटर, 2924 किलोमीटर। क्वेश्चन एक बार और पढ़ दे रहा हूं। एक बस 43 घंटे में 43 हावर्स में 2924 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है, तो इस बस का गति ज्ञात करना है। तो इसका टाइम है 43 हावर। तो स्पीड बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला लिखवाया था, डी इक्वल टू एस टी। डी मतलब दूरी, एस मतलब स्पीड, टी मतलब टाइम। तो दूरी बराबर हुआ 2924 बराबर एस और इंटू 43 घंटा, 43 गुना में इधर आके भाग 2924 और बट्टा 43 इक्वल टू एस। एक बात ध्यान में रखो,
हमेशा नवोदय वाले सभी ध्यान दो, या फिर कोई भी क्लास में हो तो समझो, अगर बुक में दिया होता है तो समझ लो मात्र 5% चांस रहता है नहीं कटने का, नहीं तो 95% चांस रहता है जो एग्जामिनर जो सेट करके देता है 100% कटने वाला ही देता है। तो हमको उम्मीद है ये कटेगा, हम जांच थोड़े किए हैं, जांच करेंगे कट रहा है कि नहीं। 43 से भाग दे रहा हूं 2924 में, तो कई मत में भाग लगेगा, ध्यान दो। इसको काटने का एकदम आसान तरीका 43 से गुना करना है। 43 छक कितना होता है, 6 3 का 18 के 8 में 6 चौक 24 से 25 घटा दो, 12 में से 4 8 गया तो 4 और यहाँ पे 3 ऊपर से उतरा 4। अब कई मर्त में 8 मर्त में 344, यानी इसका 68 क्या है, 68 स्पीड निकाला है तो 68 देखो ये किलोमीटर में है, ये घंटा में है, तो आंसर आएगा किलोमीटर पर घंटा में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 52 है तो पहली सम संख्या ज्ञात करना है। लगातार सम संख्या का औसत 52 है तो सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो मैंने समझा, मैं मान लेता हूं कि पहली सम संख्या x है, तो उसके बाद वाली सम संख्या क्या होगी, x + 2, उसके बाद वाला x + 4, उसके बाद वाला x + 6, ऐसे ही करके 1 2 3 4 और 1 5, x प्लस कितना 8। कोई दिक्कत है? और सभी सम संख्याओं का औसत 52 है। एक काम करते हैं, काम ये करना है कि एक याद रखो, फॉर्मूला में यहाँ पे लिखवाए थे औसत बराबर इतना होता है, तो एक और लिख लो, योग बराबर होता है, योग बराबर औसत गुने संख्या, औसत गुना संख्या। कोई दिक्कत? तो उसको मैं यहीं पे बना रहा हूं। तो औसत दे दिया है संख्या का 52 और संख्या है कई गो, 5 गो, तो औसत है 52 और संख्या है 5 गो, तो जोग नहीं निकल जाएगा, 5 दूना 10 के 0 हाथ से लेकर 5 25 1 26, मतलब संख्या निकला 260 गो। कोई दिक्कत? और ऐसे भी थोड़ा सा कॉमन सेंस होता ना, यही से निकल जाता, 52 गो है मतलब बीच वाला संख्या, 5 गो में 52 गो ये है, इसके बाद 54 निकलता, इसके बाद 56 निकलता, और ये 3 2 को पहले निकालो 50 और 48, यही हमारा संख्या हुआ प्रारंभिक संख्या। और देखो ये सम नहीं आ रहा है, 100% भी सम संख्या है। कोई दिक्कत? इस ट्रिक से बनाया जा सकता, ट्रिक नहीं है भाई, ये आसान तरीका है, ये सब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सेल फोन और 7 कैमरों की कीमत 1,25,627 रुपया है, तो 8 सेल फोन और 14 कैमरों की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पे देखो 4 गो सेल फोन है, 4 सेल फोन और 7 गो कैमरा है, और दोनों को 2 गुना किया है। इतना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो, नोट करो। 4 गो सेल फोन और 7 कैमरा की कीमत दे दिया है 1,25,627 रुपया, तो 8 सेल फोन और 14 कैमरा की कीमत कितना होगा। तो देखो 4 गो सेल फोन था तो अब 8 गो सेल फोन किया है, और 7 गो कैमरा है तो 14 गो कैमरा किया, मतलब दोनों में 2 गुना की वृद्धि। तो इसके कुल कीमत में 2 गुना की वृद्धि कर दो। कुल कीमत कितना निकला है, 1,25,627 में 2 गुना करना है, 2 गुना कर दो, हो तो गया, गुना कर देना है, जो गुना करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा, वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 41,910 रुपए की राशि 22 लोगों में बांटना है, तो प्रत्येक को कितनी राशि मिलेगी। तो 41,910 रुपया है, 41,910 और 22 लोगों में बांटना है, तो एक को कितना मिलेगा, 22 से भाग कर दो, बस 22 से भाग करने पे आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैंटीन को एक सप्ताह में 112 किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता है, तो 69 दिनों में कितने किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता होगी। एक सप्ताह मतलब 7 दिन, 7 दिन में 112 किलोग्राम गेहूं चाहिए, तो 69 दिन में आ रहा है समझ में, 7 दिन 7 से भाग करो, एक दिन का निकलेगा, उसमें 69 से भाग करो, 69 दिन का निकलेगा। तो ध्यान दो, ये सब नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये सब, इसको तो कम से कम चाहिए, नोट कर लेना, रिवाइंड करके भी देख लेना, अगर ना समझ में आए तो फिर दोबारा तिबारा करके देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर अपने दोस्तों या फिर जो है नवोदय की तैयारी करने वाला उसके पास शेयर करना।
तो क्वेश्चन में दिया है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 112 दिन का, तो एक दिन का निकाल लेंगे। एक दिन का कैसे निकालेंगे, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 112/7, कोई दिक्कत, कट जाएगा। और क्या करना है उसके बाद 69 दिन का निकालना है, तो 69 से गुना कर दो, जितना आएगा उतना आंसर होगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 14% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों के लिए 24,000 रुपये बैंक में जमा करता है, तो अंत में उस व्यक्ति को कुल कितनी राशि मिलेगी? मूलधन सहित मिश्रधन, मूलधन सहित मिश्रधन निकालना है। तो 24,000 रुपये, इसके पहले जस्ट पहले बताया था कि 24,000 रुपया है, 24,000 रुपया है, 24,000 रुपया है। तो 24,000 रुपया है 14% के, PRT/100 याद रखना, 14%। कितने समय के लिए है? 8 वर्ष के लिए, और 100 से गुना, जो आएगा वो आंसर होगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और बाकी गुना करके जो बनेगा वो आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या का 42% और 28% के बीच का अंतर 210 दिया है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। एक संख्या का 42% पहले दिया है, संख्या का 42%, संख्या नोट करते जाना, 42% और 28%, एक संख्या का 42 और 28% दे दिया है। कितना है? उसके बीच का अंतर है 200 के बीच का अंतर, बीच का अंतर है 210। ठीक, तो संख्या निकालना है, तो इसका अंतर निकाल दो। इसका अंतर कितना है? 14%। 14% का वैल्यू दे दिया है 210, तो 1% का वैल्यू निकालने के लिए 14 से भाग, 210 भाग 14, और 100% निकालने के लिए 100 से गुना। अरे समझ में, तो एक गुना कर दो 14 से, 14 एकम 14 और 7 जीरो 14 50 70, मतलब 1500 रुपया आंसर होगा उसका। कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान तरीके से अंतर पूछा है, बीच का अंतर दिया है, तो इसका हम अंतर निकाल लेंगे, तो इसके बराबर नहीं होगा, तो जब बराबर होगा तो बराबर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए डाटा, ये डाटा है, दिए गए डाटा विभिन्न राज्य में युवक और युवतियों के बेरोजगारी और कुल जनसंख्या से संबंधित है। ये सभी बेरोजगारी है, युवक बेरोजगार और युवती बेरोजगार, और कुल जनसंख्या है जिसमें रोजगार वाला भी शामिल है। तो वो नहीं लिखा है, लाख में दिया है, ये 32 लाख, 18 लाख, 28 लाख और 24 लाख। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताए राजसी में कुल कितने रोजगार है, राजसी में कुल कितने रोजगार वाले हैं, ये बताने। देखो बिल्कुल आसान है, टोटल जनसंख्या कितना है? कुल जनसंख्या 28 लाख, और 9 गो युवक बेरोजगार और 10 गो युवती बेरोजगार। इसका मतलब ये हुआ कि 10 गो और 9 गो 19 गो बेरोजगार है, और कुल जनसंख्या 28 लाख, 19 लाख बेरोजगार है। तो रोजगार कय गो होगा? रोजगार क्वेश्चन से इसको पकड़ लेना चाहिए था कि क्वेश्चन में कय गो रोजगार की चर्चा करना है। रोजगार पूछा है तो रोजगार बताइए, और ये क्या है? बेरोजगार और कुल जनसंख्या। तो ये बेरोजगार है और ये कुल जनसंख्या, तो रोजगार कितना होगा बताओ जल्दी। 28 में से 19 को घटाओ, कितना बचा? 9 गो। ठीक है, 9 गो, 9 लाख। 9 लाख क्या निकला? रोजगारों की संख्या।